अल्फाबेट सबको याद हुए? सभी को याद है? चलो, याद है अल्फाबेट तुमको? काहे नहीं आई थी? यूट्यूब पे क्लास डाल तो दी थी। कह रहे देखते ही नहीं है। चलो अच्छा बताओ। एल का प्लेस, जे का, एम का, क्यू का, जे का, सी का, बी ए, टी का, T20। अच्छा अब अपोजिट बताओ। जे का अपोजिट, आर का अपोजिट। बड़े आराम से बोल रहे हैं। और बताओ एम का, पी का, एन का, एन, सी का, बी का, क्या था? इवनिंग। बाई का, उल्टा बोल रहे इस चक्कर में थोड़ी दिक्कत हो रही। ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। जेड, ए, ओ का, लव। ठीक है, और बताओ एस का, हाई स्कूल। चलो अच्छा, बाद बाकी याद हो जाएंगे तुम लोग। ठीक है, जब तक चैप्टर खत्म होगा ना तब तक सारे याद हो जाएंगे। चलो हम लोग पढ़ेंगे अल्फाबेट। अल्फाबेट में हम लोग स्टार्ट करेंगे आज पहला चैप्टर, जिसका नाम होगा अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेट में क्या स्टार्ट करेंगे? अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, अब अल्फाबेटिकल सीरीज में कितनी प्रकार की सीरीज होती हैं? टाइप्स ऑफ सीरीज। सबसे पहले तो ये चेक कर लें, टाइप्स ऑफ सीरीज कितने प्रकार की सीरीज हैं। तो सबसे पहली जो सीरीज है वो तुम्हारी नॉर्मल अल्फाबेट। नॉर्मल अल्फाबेट क्या होती है? ए बी सी से और एक्स वाई जेड। नॉर्मल सीरीज यही होती है, ए बी सी से स्टार्ट होगी और कहाँ खत्म होगी? एक्स वाई जेड पे। तो कुछ क्वेश्चन इस पे बनेंगे। इसके बाद जो सेकेंड सीरीज होगी वो इस सीरीज को ये लोग पलट देंगे। क्या कर देंगे? विपरीत क्रम में लिखेंगे। जैसे इस सीरीज को विपरीत क्रम में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? जेड बाई एक्स, और ये कहाँ खत्म होगी? सी बी ए। ठीक है, तो पहली सीरीज कैसी थी? नॉर्मल सीरीज। दूसरी सीरीज कैसी थी? रिवर्स सीरीज। अभी ना लिखो, सब कुछ पहुंच जाएगा। ठीक है, बाद बाकी एडमिशन कराओ, पूरी पीडीएफ सब कुछ पहुंचेगी, लिखने की जरूरत नहीं। जब क्वेश्चन कराएं तब केवल क्वेश्चन करो। थर्ड सीरीज वो हमारी होगी सम सीरीज। सम सीरीज में जैसे बी डी एफ, इस सीरीज का क्या नाम होगा? इवन सीरीज या सम सीरीज। सम सीरीज कैसे होगी? बी का प्लेस 2, डी का, एफ का, अब क्या आएगा? एच, फिर जे। तो देखो 2 4 6 8 10 12 यही तो चल रही। तो ये सीरीज का क्या नाम होगा? सम सीरीज। तो इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद अगर सम सीरीज वाली सीरीज आ गई तो एक सीरीज तुम्हारी विषम वाली बनेगी। कौन सी? ए सी ई, इसका क्या नाम होगा? ऑड सीरीज। इसको बोलेंगे क्या? विषम सीरीज। तो एक ये सीरीज होती है। ठीक है, इसके बाद पांचवी जो सीरीज होगी वो सीरीज तुम्हारी यहां से उठेगी। नॉर्मल अल्फाबेट तुम्हारे ए से लेकर जेड तक होते हैं। अगर इस सीरीज को 20 से कट करें तो बताओ कट कहां से करोगे?
एम से करोगे, ए से लेके एम तक, ऐसे ही तो करोगे, ए से लेके एम तक, और एम के बाद कट लगाओगे, फिर दूसरी होगी एन से जेड तक। तो इनसे रिलेटिव कैसे बनते, इसको बोलते जो पहले पार्ट होता है, इसको ये लोग हिंदी में बोलते प्रथम अर्धांश। क्या बोलेंगे, प्रथम अर्धांश। और पीछे वाले को क्या बोलेंगे, द्वितीय अर्धांश। तो इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते, कैसे, वो इस सीरीज को प्रथम अर्धांश को उल्टा करेंगे और द्वितीय अर्धांश को भी उल्टा कर देंगे। तो जैसे ही उल्टा करेंगे तो एक सीरीज बनेगी एम से ए और दूसरा अर्धांश हो जाएगा जेड से एन। ठीक है, एक सीरीज ये हो गई। छठवीं सीरीज जो होगी वो प्रथम अर्धांश को उल्टा करेंगे लेकिन द्वितीय अर्धांश को सीधा रखेंगे। द्वितीय अर्धांश को क्या किया, जैसी सीरीज होती वैसा रखा, लेकिन प्रथम अर्धांश को क्या कर दिया, पलट दिया। इसके बाद जो सातवीं सीरीज होगी वो इसमें क्या करेंगे, प्रथम अर्धांश को सीधा रखेंगे, जैसे रखा इन्होंने ए से लेके एम तक। ठीक है, लेकिन द्वितीय अर्धांश को क्या कर देंगे, पलट देंगे। तो जो ये अर्धांश वाले होते ये तीन सीरीज होते हैं, या तो दोनों को पलटेंगे या किसी एक को पलट देंगे। इसके बाद जो आठवीं सीरीज होगी वो होगी तुम्हारी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इस सीरीज में तुम्हें सिंबल देखने को मिलेंगे, प्लस नंबर देखने को मिलेंगे और प्लस अल्फाबेट देखने को मिलेंगे। मतलब तीनों का मिक्सअप होगा, तीनों चीजें मिक्स होती। और इस सीरीज में तुम्हें सीरीज याद करने की जरूरत नहीं। इस सीरीज में क्या होती, पूरी सीरीज तुम्हें दी जाएगी, उसी में नंबर होंगे, उसी में अल्फाबेट होंगे, उसी में सिंबल होंगे, पूरी सीरीज मिलेगी, उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो टोटल कितनी सीरीज हैं, 8 सीरीज हैं। तो हम लोग पूरी 8 सीरीज पे वर्क करेंगे। तो सबसे पहली सीरीज में जैसे एक क्वेश्चन लिया हम लोगों ने, पहला क्वेश्चन ये दिख रहा है, पता नहीं ये दिख रहा, अभी चेंज नहीं हो पाएगा ना, कट चुकी है पीएनजी। चलो थोड़ा बहुत देखो, देखो हम बोल के पढ़े दे रहे। क्वेश्चन पहला दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा। ठीक है, तो तुमसे ये क्वेश्चन बोला गया, तो पहले तो तुम यहां पढ़ो क्या लिखा, अंग्रेजी वर्णमाला में। तो तुम्हें पता होना चाहिए अंग्रेजी वर्णमाला में तुम्हारी सीरीज कौन सी होती। तो अंग्रेजी वर्णमाला वाली सीरीज तुम्हारी सिंपल सीरीज होती, जो ABC से स्टार्ट होगी और कहां खत्म होगी, XYZ पे। तो इस सीरीज में तुमसे क्या बोला गया, बोला गया है बाएं से चौथे के दाएं छठा बताओ। तो बताओ इस सीरीज का लेफ्ट राइट कहाँ है। तो इस सीरीज का जो तुम्हारा राइट हैंड होता है वो इस सीरीज का राइट हैंड होता, जो तुम्हारा लेफ्ट होता वो इस सीरीज का लेफ्ट हैंड होता। ये दायां छोर होता और ये बायां छोर होता। अब तुमसे क्वेश्चन में बोला गया है बाएं से चौथे। अब बताओ यहां से चौथा बोला गया है, तो यहां से चौथा तुम यहां तक आओगे, तो यहां से यहां तक आए चौथा, तो चौथा अक्षर यहां पर है। ठीक है, चौथे अक्षर पे आने के बाद आगे बोला गया है कि बाएं से चौथे के दाएं छठा। अब बताओ इसका दायां कहाँ है, इसी तरफ तो होगा, इसका दायां इस तरफ। तो यहां से यहां तक तो आ गए थे, लेकिन इसके छठे और चलने, तो इसका छठा कहीं यहां पर होगा, इसके दाएं, इसके क्या होगा, बाएं से चौथे, तो बाएं से चौथे पे आए और चौथे के दाएं छठा, तो इसका दायां यही तो होगा छठा। तो तुमसे ये वाला अक्षर पूछा है और यही वाला तुम्हारा क्या होगा, आंसर, यही क्या होगा, आंसर। तो तुम पता कर लो यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी,
4 ये 6 ये टोटल कितने हो गए 10। तो 10वां अक्षर क्या होता है जे। यही क्या होगा आंसर, यही क्या होगा आंसर। लेकिन तुम्हें एग्जाम में ये सब कुछ नहीं करना, तुम्हें एग्जाम में ये नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि एक चीज बताओ, क्या हर क्वेश्चन में पहले बाएं और दाएं दिया जाएगा? क्या ये कंपलसरी है? कभी कंपलसरी नहीं कि दाएं और दाएं दोनों दिया जाए। या तो हो सकता है एक जगह दायां दिया जाए, दूसरी जगह भी दायां दिया जाए, ये भी तो हो सकता है। या फिर दोनों जगह क्या हो सकते हैं, बायां और बायां भी हो सकता है। या फिर दोनों जगह क्या हो सकता है, एक जगह दायां हो और दूसरी जगह बायां हो। या हो सकता है पहले बायां आ जाए फिर क्या आ जाए, दायां आ जाए। जब भी ये कंडीशन हो, जब भी ये कंडीशन हो, अगर दोनों सेम है, दोनों क्या है सेम हो, तो जितनी संख्याएं दी जाएं उनका क्या निकाल दो डिफरेंस, उनका क्या निकाल दो डिफरेंस। अगर दोनों पोजीशन अपोजिट हैं तो क्या कर दो दोनों संख्याओं का योग, जैसे यहां किया। ये बाएं है ये दाएं है, तो संख्याओं का क्या किया योग, संख्याओं का क्या किया योग। योग कितना है 10, अब 10 का आंसर जे। अब हमने माइनस प्लस तो सीख लिया। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जो हम ये दायां निकाल रहे थे बाएं से 10वां, तो एक होता है बायां और एक होता है दायां, यही तो होता है। अब हम ये कैसे पता करें कि जो ये 10 निकले हैं ये किस छोर से पूछे गए, क्योंकि दो छोर हैं दायां और बायां, कि ये 10वां यहां से पूछा गया या ये 10वां यहां से पूछा गया। ये भी तो पता होना चाहिए कि जो ये 10 निकले हैं ये 10 हम यहां से बताएं या यहां से बताएं। ये कैसे पता करोगे? तो ये हमेशा यहां से निकालोगे, जो पोजीशन पहले दी जाए वहीं से देखना होता है। माइनस तो करोगे लेकिन कहां से माइनस, राइट से देखोगे। ये क्या है लेफ्ट, तो यहां माइनस करने के बाद कहां से देखोगे लेफ्ट से। ये क्या है राइट, तो प्लस करने के बाद कहां से देखोगे राइट से। ये क्या है लेफ्ट, तो लेफ्ट प्लस करने के बाद कहां से देखोगे लेफ्ट से। अब बताओ दोनों पोजीशन अपोजिट, दोनों पोजीशन अपोजिट हैं, संख्याओं का क्या करो योग। 4 प्लस 6 कितना आया 10। अब ये 10 हम लेफ्ट लेफ्ट से देखें या राइट से, तो तुम देखो यहां पर क्या लिखा है, पहले लेफ्ट लिखा है तो यहां लिख दो लेफ्ट। लेफ्ट से 10वां बताना, जबकि तुम्हें अल्फाबेट कहां से याद है लेफ्ट से ही याद है, तो यहां से 10वां अक्षर क्या होता है जे। समझ में आया? दो काम करने, अगर दोनों सेम हैं तो माइनस करोगे, दोनों अपोजिट हैं तो प्लस करोगे। और जो पोजीशन पहले दिया जाए, अगर पहले राइट है तो राइट से देखोगे, पहले लेफ्ट है तो लेफ्ट से देखोगे। जैसे अगला क्वेश्चन करो, सेकंड नंबर। ये देखो क्या बोला गया, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें के दाएं 10वां है। अब बताओ दोनों अपोजिट हैं, दोनों अपोजिट हैं, संख्याओं का क्या होगा योग। संख्याएं क्या क्या हैं 5 और 10, तो संख्याओं का कर दो योग। 5 प्लस 10 कितना आया 15। अब ये हम 15 राइट से देखें या लेफ्ट से, तो इसको देखने के लिए हम पहली पोजीशन देखो, यहां पर क्या लिखा है लेफ्ट, लेफ्ट लिखा है, तो लेफ्ट से हमें 15वां अक्षर बताना है। जबकि तुम्हें अल्फाबेट भी कहां से याद है लेफ्ट से, लेफ्ट से ही तो याद है, तो लेफ्ट से 15वां अक्षर क्या होता है ओ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ओ। क्लियर हुआ? चलो थर्ड क्वेश्चन देखो। बताओ
बाएं से 15वें के बाएं 5वां क्या आएगा? दोनों पोजीशन कैसी हैं? सेम। अगर पोजीशन सेम है तो संख्याओं का क्या करोगे? माइनस। कितना आया? 10। अब ये 10 कहां से है? लेफ्ट से, तो लेफ्ट से 10वां अक्षर जे। क्लियर हुआ? अगला बताओ, 4 नंबर। बताओ, बाएं से 17वें के बाएं 7वां, तो संख्याओं का क्या करोगे? माइनस। कितना आया? 10। अब ये 10 कहां से है? लेफ्ट से, लेफ्ट से 10वां जे। अगला बताओ, 4 के बाद 5। चलो बताओ, सारे जे वाले आ रहे। बाएं से 7वें के बाएं 17वां, सारे जे नहीं आ सकते ना। बताओ, दोनों जगह अपोजिट हैं? दोनों जगह अपोजिट हैं? सेम है। ये भी बायां है, ये भी बायां है, तो संख्याओं का क्या करोगे? माइनस। तो पहली संख्या से दूसरी संख्या घटाते हो, पहली संख्या से दूसरी संख्या घटाते हो। 7 से जब -17 करोगे तो माइनस का कितना आएगा? 10। अब ये माइनस के 10 कहां से हैं? कहां से हैं? लेफ्ट से, तो लेफ्ट से 10वां अक्षर बताना, वो भी माइनस में। जबकि तुम्हें अल्फाबेट याद है ABC से XYZ, और तुम्हें अल्फाबेट 1 2 3 24 25 26। अब बताओ, तुम्हारे सारे अल्फाबेट प्लस में चल रहे हैं, अब ये तुम्हें माइनस में 10 देखने, माइनस में 10 देखने, तो माइनस में 10 कैसे देखोगे? बस एक वही चीज रटे बैठे हो। तो हमेशा याद रखो, पहले तो इसका कंसेप्ट समझो, इससे पहले पीछे चलो, क्या आएगा? जेड, फिर 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 यू। ठीक है, ऐसे ही पीछे बढ़ते रहोगे। अगर हम इस सीरीज के आगे चले तो क्या आएगा? ए आएगा, फिर और ऐसे आगे बढ़ते रहोगे। ये बताओ, 1 से चले यहां तक आ गए 26। अगर 26 से आगे सीरीज बढ़ानी है तो 26 के बाद क्या आएगा? 27 आएगा। 27 के बाद 28, 29, 30। कुछ इस प्रकार ही तो नंबरिंग करोगे। अगर तुम प्लस में जा रहे हो तो लगातार बढ़ाते रहोगे, जब तुम बैक आओगे, रिवर्स आओगे, तो 1 के बाद पहले 0 आता है या -1 आता? 0 आता है, तो सबसे पहले लिखोगे 0। 0 के बाद -1, -2, -3, -4, -5, यही तो लिखोगे। अब तुमसे पूछा गया, बोला गया बाएं से 7वें के बाएं 7वां अक्षर बताओ, तो तुम्हें अल्फाबेट यहीं से तो स्टार्ट करोगे। यहां से 7वां अक्षर कोई यहां पर होगा? 7वां अक्षर यही तो है, तो यहां पर 7वां अक्षर ये मिला तुम्हें, और बोला गया 7वें के बाएं। अब बताओ, इसका बायां कहां होगा? इसी तरफ तो होगा। अब यहां से तुम्हें बताना 17वां, तो यहां से 17वां अक्षर कहीं यहां पर पड़ेगा जाके, और तुमसे ये वाला अक्षर पूछा गया है, तो ये वाला अक्षर कैसे बताओगे? तो हमेशा 27 से नहीं घटाओगे। अगर माइनस में आए तो किससे घटाओगे? 26 - 10 कितना आया? 16। 16 का मतलब P, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? P। 27 कब घटाते? 27 तब घटाते हैं जब हमारी अल्फाबेट सीरीज रिवर्स से देखी जाती, सीरीज रिवर्स से देखी जाएगी। पहले ये नोट करो, रिवर्स वाला अभी क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो माइनस में आए तो किससे घटाओगे?
26 से, याद रखना। हाँ, लेफ्ट के केस अभी लेफ्ट वाला ही पढ़ा रहे हैं, अभी राइट वाले सारे आएंगे, जितने केस बनते हैं इतनी सीरीज करा देंगे, तुम खुद नहीं सीरीज में समझ पाओगे। समझ रहे? इतनी भयंकर भयंकर सीरीज कराएंगे, टेंशन ना लो। सुरजीत सुधर जाओ। क्लियर हुआ? अगर दोनों तरफ तुम्हारा लेफ्ट माइनस में हो तो किससे घटाओगे? 26 से, ना कि 27 से। जैसे अगला क्वेश्चन 6 नंबर, क्या बोला गया? बाएं से सातवें के बाएं 15वां बताओ। दोनों जगह बाएं बाएं है तो संख्याओं का क्या होगा? -7 -15 कितना आएगा? अब 8 आएगा। 8 का आएगा माइनस का। अब माइनस का 8 कहां से? लेफ्ट से। लेफ्ट से -8 बताना तो 27 से नहीं, किससे घटा दो? 26 -8 कितना आएगा? पहले तो ये था 26 -8 18। 18 क्या होता है? आर। क्लियर हुआ? चलो 6 के बाद 7 नंबर देखो। बाएं से 15वें के दाएं 15वां होगा। एक का सी एक का डी, दोनों अपोजिट हैं, संख्याओं का क्या कर दो? योग। 15 + 15 कितना हो गया? 30। अब ये 30 कहां से बताने? लेफ्ट से बताने। तो तुम्हें पता है तुम्हारी सीरीज 26 अक्षर की होती है, 26 के बाद फिर वो सारे 26 अक्षर रिपीट होते हैं। तो इस 30 में पहले तो 26 घटा दो, और जैसे ही 26 घटाओगे बचेंगे कितने? 4। अब जो ये 4 बचे, ये लेफ्ट से 4 बचे, और लेफ्ट से चौथा अक्षर क्या होता है? डी। खत्म। क्योंकि अभी हमने सीरीज लिखाई थी। देखो 26 के बाद, अब 26 के बाद चौथा अक्षर, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यही तो 30वां अक्षर है। तो ये 26 खत्म कर दो, और 26 के बाद फिर वही 26 हमारी सीरीज शुरू होती, वही सीरीज खत्म होती। जो खत्म होगी उसको खत्म कर दो, उसके बाद हम आगे फिर 1 से स्टार्ट कर देंगे। समझ गए? चलो इसके बाद 7 के बाद 8 नंबर देखो। चलो बताओ, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं 17वां होगा? दोनों अपोजिट हैं, संख्याओं का क्या करोगे? योग। 16 + 17 कितना हो गया? 33। अब ये 33 कहां से? लेफ्ट से। जबकि तुम्हें पता है अल्फाबेट तुम्हारे 26 होते, तो इसमें 26 घटा दो, और जैसे ही 26 घटाओगे कितने बचेंगे? कितने? 7। और 7 लेफ्ट पे क्या होता है? जी। क्लियर हुआ? चलो 8 के बाद 9 नंबर देखो। नौ बताओ। दाएं से 5वें के बाएं 6वां होगा। एक कह रहा 11, एक कह रहा पी। क्या आएगा? पहले तो तुम्हें ये देखा करो, ये दायां लिखा ये बायां लिखा, तो बताओ संख्याओं का प्लस होगा या माइनस? प्लस होगा, क्योंकि अपोजिट है। तो संख्याएं दी गई 5 और 6, तो 5 6 कितना हो गया? 11। अब ये 11 लेफ्ट से देखना या राइट से, तो वो यहां से कंफर्म होगा जो पहले लिखा हो। तो पहले लिखा है राइट, पहले क्या लिखा है? राइट, तो इसको बना दो राइट। अब तुम्हें अल्फाबेट कहां से याद है?
लेफ्ट से। अल्फाबेट कहां से याद है? लेफ्ट से। और पूछा गया है राइट से, पूछा कहां गया है? यहां से। अगर राइट से जो चीज बतानी है और उसको कन्वर्ट करके तुम्हें लेफ्ट में चेंज करना है, तो ये देखना है कि अल्फाबेट कितने हैं? 26। अल्फाबेट टोटल कितने हैं? 26। तो तुम 26 से ना घटाओ, उससे एक ज्यादा से घटाओ। अगर राइट को लेफ्ट में चेंज करोगे किससे घटाओगे? 27 माइनस 11 कितना आएगा? 16। अब ये 16 कहां से हो गए? लेफ्ट से, क्योंकि राइट को लेफ्ट में चेंज किया है तो 27 से घटा दिया, तुरंत 16 पे क्या आता है? पी आता है। अगर हम लोग राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट में चेंज करेंगे तो किससे घटाओगे? 27 से। अगर माइनस में है तो किससे घटाओगे? 26 से। ये याद रखना। समझ में आया? चलो 9 के बाद 10 नंबर देखो। करो। क्यों क्यों? दाएं दाएं, तो संख्याओं का क्या कर दो? माइनस। 15 माइनस 5 कितना आया? 10। अब ये 10 कहां से है? राइट से। इस राइट को लेफ्ट में बनाने के लिए किससे घटाओगे? 27 माइनस 10 कितना आया? 17। अब ये 17 कहां से? लेफ्ट से। तो लेफ्ट से 17 क्या आता है? क्यू। क्लियर हुआ? 10 के बाद 11 देखो। एल आ गया बढ़िया। दाया दाया, तो संख्याओं का क्या होगा? -20 माइनस 5 कितना आया? 15। अब ये 15 कहां से है? राइट से। अब राइट को लेफ्ट में चेंज करो, 27 माइनस 15 कितना आया? 12। अब ये 12 कहां से? लेफ्ट से। तो लेफ्ट से 12वां अक्षर एल ही आता है। क्लियर? 11 के बाद 12 नंबर देखो। चलो बताओ, अब बताओ। बताओ बताओ। और बताओ, और बताओ। के बाद तुरंत चेंज कर दिया हमने कि और बताओ। के वाले सही है। तुम तो बहुत बोला था। कह रहे हम पहले ही बोले थे। दाएं और दाएं दोनों दाया दाया दिया गया। ठीक है, तो क्या करोगे? 5 माइनस 15 कितना आया? माइनस के 10। अब ये माइनस के 10 कहां से हैं? राइट से। माइनस के 10 कहां है? राइट से। तो इस राइट को लेफ्ट में चेंज करने के लिए किससे घटाओगे? 26 से घटाओगे। 26 माइनस 10 कितना आया? 16। अब बताओ 16 पे क्या के है? जबकि आंसर तो के हमने बोला। तो अब किससे घटाओगे? अब किससे घटाओगे बताओ? जिनका के आया वो भी तो बताओ। 27 से घटाओ। 27 से घटाओगे तो 27 से कुछ ऐसे ही तो घटाओगे। 27 से ऐसे ही तो घटाओगे। तुम्हें ये संख्या घटानी है, बाद बाकी जुड़े घटाना वो अलग चीज है, लेकिन तुम्हें ये घटाना है। क्योंकि इस राइट को लेफ्ट में चेंज करोगे ना,
और इस राइट को लेफ्ट में चेंज कर लेंगे। किससे घटाओगे? 27 से। और जैसे ही 27 माइनस ये संख्या करोगे तो कितना आएगा? 27 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, यही तो होगा। और 27 10 कितना हो गया? 37। अब ये 37वां अक्षर कहां से बताना? लेफ्ट से। तो लेफ्ट से 37वां अक्षर, पहले तो तुम इसमें 26 गायब करो, 26 गायब करोगे कितना आएगा? 11। अब ये 11 लेफ्ट पे कौन सा अक्षर आता? के आता है। करना कुछ नहीं था, यहां वो 26 वाला टर्म नहीं है, 26 वाला अभी आएगा। ये क्वेश्चन तुम्हारा वही सिंपल है कि ये जरूर माइनस में दिख रही, लेकिन संख्या अगर प्लस में होती तब भी हम राइट को लेफ्ट में बनाने के लिए किससे घटाते? 27 से। वही तो अभी किया है। 27 माइनस, अब ये माइनस में था तो हमने ब्रैकेट ले लिया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। तो हमने देख लिया से 37वां बताना। और 37वां अक्षर क्या होता है? 11वां एल होते हैं। और 11 अक्षर क्या होता है? के। क्लियर हुआ? हाँ बताओ। है? हाँ, अगर पहले घटा लो तो और सही बात। अगर ये तरीका मैंने इस वजह से बताया क्योंकि हमने तुम्हें रिवर्स करना सिखाया। तरीके और भी होते हैं, तरीके इसमें और भी हैं, लेकिन अगर वो तरीके सिखाएंगे तो तुम ये वाला भूल जाओगे। तो वो तरीका याद रखो कि हम 27 को राइट में लेफ्ट चेंज करने के लिए किससे घटाते? 27 माइनस। बस सीधा सा सिंपल फंडा। चलो 12 के बाद 13 देखो। बताओ 13 बताओ। दाएं के चौथे हैं और दाएं के साथ में हैं, दोनों दाएं दाएं दिए गए, तो क्या करोगे? 4 माइनस 7, तो माइनस का कितना आएगा? 3। अब ये 3 कहां से हैं? राइट से। तो इस राइट को पहले तुम लेफ्ट में चेंज करो, लेफ्ट में चेंज करो। तो जैसे ही राइट को लेफ्ट में चेंज करोगे 27 माइनस, और माइनस का 3 साथ में है तो इसको ऐसे लिख दो। और जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 27 और 3 30। अब ये 30 कहां से है? लेफ्ट से। अब लेफ्ट से तुम्हें 30वां अक्षर बताना है, तो इसमें 26 तुम्हें घटा दो। 26 घटाओगे बचेंगे कितने? 4। और 4 लेफ्ट पे क्या आता है? डी। 4 लेफ्ट पे क्या आता है? डी। अगर यहां पर जहां ये 30 एल लिखे, अगर यहां माइनस में होता, अगर यहां माइनस में होता तो किससे घटाओगे? 26 से। लेफ्ट वाले अगर हम किससे घटाते? 26 से। समझ में आया? ये एल देखो प्लस में निकल आया तो हमारी मजबूरी थी। अगर एल माइनस में होती तो माइनस वाला हम रिवर्स में चलते किससे घटाते थे? 26 से। अगला क्वेश्चन देखो उसी के बेस पे है, 14 नंबर। करो। दाएं से 10वें के बाएं 20वां। अब राइट से बोला गया तो 10 प्लस कितना हो गया? 20। तो टोटल कितना आया? 30। अब ये 30 कहां से है? राइट से। तो राइट से 30वां अक्षर बताना है, तो इस राइट को लेफ्ट में चेंज करोगे, किससे घटाओगे? 27 माइनस 30। और कितना आया? माइनस का 3। अब ये माइनस के 3 कहां से हैं? लेफ्ट से। तो तुम्हें लेफ्ट से तीसरा अक्षर बताना, वो भी माइनस में। तो माइनस में तुम किससे घटाते हो? 26 से। डायरेक्ट 26 माइनस 3 कितना आया? 23। और 23 एल पे क्या आता है? डब्लू। ऑप्शन बी। कंफ्यूज नहीं कर रहा है? जो मैंने कंसेप्ट बताया उसी कंसेप्ट में दूसरा इसीलिए नहीं इंक्लूड किया, जैसे सुरजीत ने बोला। अगर वो वाला कंसेप्ट डाल देता तो कंफ्यूज होते। ये बताओ, ये 30 राइट से बोले गए भैया, ये बहुत दिक्कत करते हैं ऐसे ही, अभी आगे और करेंगे। एक्स वाई जेड। अब इसके आगे जो सीरीज चलेगी
फिर वो ए बी सी से और एक्स वाई जेड ऐसी तो चलेगी, इसके पीछे चलेगी तो कैसे चलेगी, जेड बाई एक्स सी बी ए। ठीक है, इसके बाद अगर हम नंबरिंग करें तो बीच वाले में नंबरिंग कर दें 1 2 3 और डॉट डॉट 24 25 और 26। 26 के आगे चलेंगे तो क्या आएगा, 27 28 29, ऐसे ही तो आगे बढ़ेंगे। पीछे चलोगे तो सबसे पहले आएगा 0, फिर -1, फिर -2, फिर -3 और इस प्रकार पीछे बढ़ेंगे। अब तुमसे बोला गया है दाएं से 10 में, तो दाएं से 10 तुम यहीं से तो 10वां स्टार्ट करोगे, यहां से तुम 10वें स्थान पर आए। ठीक है, तो 10वां स्थान जो भी यहां पर लिखा हो, जो भी अक्षर हो, हमें नहीं मतलब, यहां तक आ गए। इसके बाद क्या बोला गया, दाएं से 10वें के बाएं 20वां। अब बताओ जो यहां पर अक्षर होगा उसका बायां कहां होगा, इसी तरफ होगा, तो यहां से यहां तक तो 10वें आ गए, लेकिन इसके 20वें बाएं, तो इसका 20वां कहीं यहां पर आएगा और इसका बायां कहीं यहां पर आएगा। ये वाला अक्षर तुम्हें बताना है। तो ये वाला अक्षर तुमने देखा है माइनस में पहुंच गया, ये वाला अक्षर कहां पहुंच गया, माइनस में। अगर यहां तक अक्षर रहता तो तुम्हें पता था कि हम कह देते 1 बचा, तो 1 पे क्या आ जाता, 1 2 होता बी। अगर यहां पर 0 होता तो क्या होगा, 0 ए जेड 1 होता तो कौन सा अक्षर, बाई, -2 होता x, और यहां पर -3 है, तो बताओ -3 पे क्या आएगा, w आएगा। ये कंसेप्ट होता है और ये वो होता है तुम्हारा ट्रिक। करना कुछ नहीं है, मेहनत। ये वाला एक कहां गया, ये वाला क्वेश्चन बताओ। यहां पर -8 लेफ्ट में जाने थे, तो अब तुम किससे घटा रहे, 27 से। हमने कहा 27 से ना घटाओ, किससे घटाओ, 26 से। यही तो किया था, तो यही काम हम वहां भी तो कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर वैल्यू हमें माइनस के क्या दिखे थे, -3 लेफ्ट में। तो -3 लेफ्ट को बनाने के लिए हम किससे घटा रहे, 26 से घटा रहे। तो वही तो काम किया हमने, कह रहे वहां 27 से घटाया, तो वहां पर ये देखो -3 में हमने 26 घटाया है, 27 कहां घटाया है, इस राइट को लेफ्ट में चेंज करने के लिए। यहां पर 2 बार घटाना हमें होगा, क्योंकि यहां से राइट से चले थे ना, यहां से चलना स्टार्ट हुए थे, तो यहां से यहां तक आए। अब तुम्हें कोई चीज राइट से नहीं पता तो हमने लेफ्ट में चेंज की, तो लेफ्ट में हमने जैसे ही चेंज की तो लेफ्ट का आया तीसरा, तो लेफ्ट का तीसरा यहीं से तो बताओगे, तो यहां से तीसरा बताओ। यहां से माइनस पहले आएगा 0, फिर -1 -2 -3। कुछ नहीं, ज्यादा नहीं सोचना है, राइट को लेफ्ट में चेंज करने के लिए 27 से घटाओगे, समझ गए। अगर तुम्हारे पास वैल्यू यहां प्लस में होती तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर माइनस में आया तो किससे घटाओगे, 26 से। घर जाना 1-2 बार क्वेश्चन करना, अपने आप क्लियर हो जाएगा। अभी 26-27 का लफड़ा चल रहा ना, क्योंकि तुमने यूट्यूब पे भी पढ़ा, किताबों में भी पढ़ा, लेकिन ये वाला फंडा कभी समझ में आया नहीं, तो वो क्वेश्चन ही छूटता था, या फिर कह देते अरे ठीक है, या तो 27 से घटाओ, नहीं आंसर मिला तो 26 से घटा देते थे। अभी तक यही सीखा था, यही करते थे। अगर ऑप्शन में 27 से घटाने के बाद मिल गया तो वही आंसर सही, भले ही किताब वाला कुछ भी कहे, कहोगे किताब गलत है। अगर 26 से मिल गया तो 26 वाला सही। ठीक है, तो घर जाना 1-2 बार ट्राई करना, अपने आप क्लियर हो जाएगा। यहां कहां से राइट का बता, तुमने राइट को ही तो चेंज कर रहे हो लेफ्ट में, इस राइट को ही तो तुमने चेंज किया है भैया, 27 माइनस करके। अगर यहां 30 लेफ्ट के होते तो 26 के बाद चौथा अक्षर क्या होता है, डी,
सीधा आंसर होता। अब तुम्हारे पास राइट के तीसरा अक्षर बताना, तीसरा अक्षर बताने के लिए तुम राइट को लेफ्ट में चेंज करो। तो हमने इस राइट को लेफ्ट में चेंज किया, तो इसको लेफ्ट में जैसे ही चेंज किया तो 27 माइनस 30 किया, और 27 माइनस 30 किया, माइनस के 3 आए। अब माइनस के 3 लेफ्ट में बताने, तो लेफ्ट में तो वैसे भी नहीं तुम्हें अल्फाबेट याद है। अगर याद नहीं है तो इस प्रकार वहां लिखना और काउंटिंग करना। भाई इस प्रकार अगर लिखना तो काउंटिंग करना, या फिर सीधा कर देना 26 माइनस 3 मतलब 23W, बस खत्म। क्या? कहां पर माइनस के 30? यहां माइनस के 30 होते हैं, तो यहां माइनस के 30। अच्छा बताओ 26 माइनस 30 कितना आया? कितना आया? -4। अब माइनस के 4 फिर से लेफ्ट चलोगे तो फिर इसमें कर दो 26 माइनस 4 कितना आया? 22। 22 पे क्या होता है? बी। भाई हमें अल्फाबेट केवल ए से लेके कहां तक पता है? जेड तक, वो भी लेफ्ट से राइट तक। ना हमें माइनस में पता है, ना हमें 26 से ज्यादा पता है, ना हमें 26 से ज्यादा पता है और ना 26 से कम पता है, लेकिन हम निकाल सकते हैं। अगर माइनस में लेफ्ट के तरफ से जा रहे तो 26 से घटाएंगे, और राइट में वैल्यू है तो उसको लेफ्ट में बनाने के लिए किससे घटाओगे? 27 माइनस से। तो ये 2-4 क्वेश्चन थोड़े दिक्कत कर रहे, इनको स्पेशल जगह लिखना, नोट्स में 1-2 बार ट्राई करना, अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है? नहीं तो पूरी अल्फाबेट लिखना और उसके बाद कंसेप्ट के साथ निकालना, जैसे हमने निकालना सिखाया, अपने आप सारी चीजें क्लियर होंगी। पहली बार पढ़ रहे हो ना, वो दिक्कत होता है ना, यूट्यूब पे वही वाला देखा, 27 से घटा घटा के देते रहते आंसर। जैसे अभी तुम लोग दे रहे थे, 2-4 आंसर जल्दी जल्दी निकाल दिए थे, और जैसे ये आए घूमने लगे, है ना? तो आराम से टेंशन ना लो, 1-2 बार निकालोगे सारी चीजें क्लियर होंगी। चलो 14 के बाद 15 देखो। बाएं से चौथे के बाएं 18वें के अक्षर के ठीक बीच में, ये रहने दो, ये टाइप चेंज हो गया, ये मिडवे का आ गया। ठीक, इसके बाद फिर तुम देखो क्वेश्चन नंबर, जैसे ये क्वेश्चन हम ही बोल रहे, बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, हाँ, बाएं से चौथे के दाएं 5वें के बाएं 7वें के दाएं 5वां अक्षर बताओ। चलो ट्राई करो एक बार। क्या बोला गया? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे के दाएं 5वें के बाएं 7वें के दाएं 5वां अक्षर बताना है तुम्हें। जी आ गया, सी आ गया, आर भी है। अच्छा लो, आर भी है, तुम्हारा कैसे रह सकता? और बताओ सुरजीत। तुम लोगों को क्या है यार? जी, ई भी आ रहा। पेन चबाने से आंसर नहीं आते हैं, हाथ पैर मारो तब आएगा। ई भी आ गया, अक्षर तो 26 है, एक एक करके सारे बता डालोगे। सी, अच्छा सी एक का लग भी रहा है, 2 लोग हो गए। और बताओ। क्या रहा? क्यों? जी, अच्छा जी कैसे है ये बताओ। तुम बताओ सी वाले सी कैसे आया? कैसे आया? करवाए से आ गया।
कैसे कंसेप्ट क्या लगाया ये बताओ। ये डायरेक्शन नहीं पढ़ रहे हो, बाएं से दाएं खत्म, बाएं से दाएं खत्म। देखो अच्छा, बोला गया है बाएं से चौथे के दाएं पांचवें के बाएं सातवें के दाएं पांचवा अक्षर। तो हम सबसे पहले वो लेते हैं जो सबसे पहले डायरेक्शन दी जाती है। डायरेक्शन मतलब चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, क्योंकि उसी को तो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है, बायां लिखा है, तो इसी बाएं के साथ दूसरे को कंपेयर करते थे, इसी बाएं से दूसरे के साथ कंपेयर करते थे। अगर यहां बायां और यहां पर भी बायां मिलता था तो हम माइनस करते थे, अगर यहां और यहां अपोजिट मिलता था तो क्या करते थे, प्लस करते थे। तो बताओ इस बाएं के साथ कितने अक्षर हैं, 4। अगर सेम है तो हम प्लस करते थे, सेम है तो माइनस करते थे, अपोजिट होता तो प्लस। तो ये बाएं और ये दाएं के 5 हैं, बाएं के 4 और दाएं के 5, बताओ प्लस होगा या माइनस, तो +5 कर दो। अब इसी बाएं के 4 को फिर आगे वाले से कंपेयर करो, बाएं के 4 और बाएं के कितने हैं, 7, बाएं के 4 और बाएं के 7, तो ये क्या होंगे, माइनस होंगे क्योंकि सेम है। अब ये बाएं के 4 और आगे हैं दाएं के 5, दोनों अपोजिट हैं, तो ये तो 4 लिखे ही हैं, तो ये 5 इसमें और जोड़ दो और क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म। 5 5 10 4 14, 14 से 7 गया 7। अब ये 7 कहां से हैं, लेफ्ट से, तो लेफ्ट से 7वां अक्षर जी। कह रहा सही आ गया। कंसेप्ट ये लगाना भाई, हम कंपेयर पहले वाले से करते हैं तो उसके साथ कंपेयर तुम आगे वाले सभी को देख लो, क्योंकि लेफ्ट तो हम आने ही आना है। तो इस लेफ्ट के 4 के साथ ये राइट के 5 हैं, तो राइट के 5 क्या कर दो, जोड़ दिए। ये लेफ्ट के 7 हैं तो हमने लेफ्ट के 7 घटा दिए, फिर राइट के 5 हैं तो राइट के 5 जोड़ दिए। जो सेम है वो माइनस कर दो, जो कैसे हैं अपोजिट उनको प्लस कर दो। अगला क्वेश्चन करो, जैसे हमने बोला दाएं के पांचवें के दाएं तीसरे के बाएं 7वां अक्षर बताओ। क्या आएगा, क्यों, तुम तो कुटोगे। हाँ, एक तो इतनी जल्दी आंसर आता है, उसके बाद हमेशा गलत आता है। तुम्हारे वाले बहुत है कंपटीशन। सुरजीत गलत बताया तुमने पहले बोल के, अभी देख रहे। राइट के 5वें के साथ सभी को कंपेयर करोगे, क्योंकि शुरुआत में राइट के कितने दिए गए, 5, तो तुम बताओगे राइट से 5। अब इस राइट के 5 के साथ सबको कंपेयर करो, ये राइट है और ये भी क्या है, राइट। राइट राइट क्या होंगे, माइनस। तो राइट के 5 तो लिखे हैं, ये 3 क्या होंगे इसमें, माइनस। आगे लिखा है लेफ्ट, तो ये लेफ्ट ये राइट, तो ये 7 बताओ प्लस होंगे या माइनस, प्लस होंगे, +7 कर दो। आगे देखो 7 5 12, 12 से 3 गया 9। अब ये 9 कहां से, राइट से। अब इस राइट को लेफ्ट में चेंज करो, किससे घटाओगे, 27 - 9, 27 - 9 18, 18 पे क्या आता है, R। ये क्या होगा आंसर। क्लियर हुआ। तो आज इतना ही रखें। आज हम लोगों की सिर्फ एक सीरीज खत्म हुई है। सीट लेने आए, बांट दो। पहले एक सीरीज झेल लो, उसके बाद और पढ़ा देंगे। पूरी सीरीज में तुम यही कहोगे कि कहां से लेफ्ट राइट आ गए,
आज तो ये कम देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे सीरीज पहुंचोगे, इस सीरीज में पहुंचोगे, उस दिन मजा आएगा। इस वाली सीरीज में एक काम जरूर करना तुम लोग, अगर ये सीरीज याद करना है, घर जाना, जितने क्वेश्चन बोले हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें लिखे हैं, एक नोट्स बनाना और सारी चीजें लिखना, कहाँ तुम्हें 26 से घटाना, कहाँ 27 से घटाना, कौन से क्वेश्चन कैसे करना। ठीक है, नोट्स बनाते चलोगे तो एग्जाम में कभी दिक्कत नहीं होगी। जो तुम्हें इतना पढ़ा देंगे, आगे 2 साल के एग्जाम तुम्हारे इसी नोट से काम आएंगे, इस नोट से बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी हमारी है। क्योंकि हर एक साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन बढ़ जाते, लेकिन तुम्हारे 2 साल तक के एग्जाम के लिए सफिशियंट है इतने क्वेश्चन। और ये पहली जो सीट मिलती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इसमें सारे टाइप होते, लेकिन इसके बाद जो हम सीट दूसरी देते वो सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए देते, कि घर जाके अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है तो आराम से कर सकते हो। ठीक है, और बाद बाकी जिनके एडमिशन नहीं हुए वो जाके एडमिशन ले, वो सबसे जरूरी है। ठीक है, तो जितना जो जमा